प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ को उदयपुर शहर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। यूं तो उदयपुर भाजपा का गढ़ है, लेकिन इस बार यहां से गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद भाजपा ने ताराचंद जैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी ओर से गौरव वल्लभ चुनावी मैदान में आने के बाद इस बार उदयपुर सीट हॉट सीट बन गई है। गौरव वल्लभ उदयपुर में लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। एवन टीवी से खास बातचीत में गौरव वल्लभ ने कहा कि उदयपुर में इस बार भाजपा की कुशासन का अंत होगा और कांग्रेस को विजय मिलेगी। इस दौरान प्रोफेसर गौरव वल्लभ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हनुमान सिंह चारण ने। राजस्थान के अंदर चुनावी रण सज चुका है। 25 नवंबर को मतदान होना है। वहीं उदयपुर शहर विधानसभा की बात की जाए तो इस बार कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ को प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है उदयपुर शहर, तो गौरव वल्लभ के लिए बड़ी चुनौती है। किस तरीके से देखते हैं इस बार उदयपुर शहर में कांग्रेस का क्या जो है इस बार हाथ खिलेगा? उदयपुर ने मन बना लिया है। नतीजों का हमें एक ही इंतजार है कि हम 25,000 से जीतते हैं कि 35,000 से। बाकी हमारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। उदयपुर ने 20 साल के कुशासन को अंत करने का मन बना लिया है। झीलों की नगरी में जो लोग घरों में पानी नहीं पहुंचा पाए 20 साल तक, झूठ बोल के कभी आयड़ नदी के बहाने, कभी विकास के बहाने, कभी हेरिटेज वॉक के बहाने उदयपुर के लोगों को 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है हमारा, पर सफाई में देश में 122वीं रैंकिंग। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने 20 साल तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। उदयपुर शहर पर्यटन नगरी, पर्यटक भी आता है यहाँ पर। कौन सी चीजों की आज भी कमी आपकी नजर में जो आप अगर विधानसभा में जाएंगे? उदयपुर की अर्थव्यवस्था के 2 पिलर है, टूरिज्म इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री। हम टूरिज्म इंडस्ट्री में जो टूरिस्ट आते हैं उसके फुटफॉल को डबल करेंगे और माइनिंग इंडस्ट्री के लिए नए मेटल्स के एक्सप्लोरेशन की नीति बना के इस धरती से नए मेटल्स खुदाएंगे। तो हमारे 3 प्रायोरिटीज है, टूरिज्म इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 20 साल तक टाइम पास हुआ, अब हम अंडर पास बनाएंगे। आप सड़कों की हालत देखिए। यहाँ से अगर आपको सुखाड़िया सर्किल जाना है, जहाँ हम वार्ड 45 में खड़े हैं, यहाँ से अगर आपको सुखाड़िया सर्किल अभी जाना है तो लगभग 40 मिनट का आपको समय लगेगा। 2-3 जगह भयंकर जाम आपको मिलेंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो 20 साल तक जिन लोगों को शहर के लोगों ने भर भर के वोट दिया, उन्होंने उस वोट की कदर नहीं की, सिर्फ झूठ बोला, यहाँ के वोटर्स के साथ धोखा किया। कांग्रेस अशोक गहलोत की गारंटी पे चुनाव लड़ रही है, वहीं मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, तो जनता के लिए कौन सी गारंटी है? मोदी जी की गारंटी तो थी कि 15 लाख आएंगे। आपके आए? मेरे आए? इनमें से किसी के आए? मोदी जी ने तो गारंटी दी थी 2 करोड़ नौकरियां का सृजन करेंगे। कौन से युवा को नौकरी मिली? इसलिए मोदी जी के गारंटी का युग जा चुका है। अब सच्चाई की गारंटी, झूठ की गारंटी नहीं। झूठ की गारंटी देश ने ले ली, अब सच्चाई की गारंटी। हमने सच्चाई की गारंटी दी 2018 में कि 15 लाख रुपए तक का इलाज करवाएंगे, और हमने 25 लाख रुपए तक का इलाज हर राजस्थान वासी का चिरंजीवी योजना में कराएंगे। तो हमने 25 लाख का राइट टू हेल्थ की गारंटी दी। हमने कहा शहरों में नरेगा का विस्तार करेंगे, तो हमने 125 दिन का रोजगार शहरों में दिया। हमने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तो हमने करके दिखाई। तो हमारी गारंटियों पर प्रदेशवासियों को और देश को विश्वास है। मोदी जी की गारंटी तो 15 लाख आने वाले हैं, 2 करोड़ रोजगार, किसानों को एमएसपी पर उनकी फसल की कीमत मिलेगी स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार। वो युग झूठ का खत्म हो चुका है। अब लोग भारतीय जनता पार्टी का सही चेहरा देख चुके हैं। दोबारा रिपीट होगी कांग्रेस सत्ता में? कितनी सीटों पर? कांग्रेस सरकार पिछली बार से ज्यादा बहुमत से इस बार पुनः सरकार बनाएगी और मेवाड़ से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ कांग्रेस के एमएलए जीतेंगे। ये तो हमारे साथ में उदयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ, जिनका कहना है कि इस बार जो है उदयपुर में जो है बीजेपी का जो कुशासन है उसका अंत होगा और कांग्रेस यहाँ पर विजयी हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने यहाँ पर स्थानीय मुद्दे जो कि समस्या है जनता की वो भी बताई कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दों का विकास कर उदयपुर के लोगों को जो है राहत प्रदान करेगी। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 टीवी न्यूज, उदयपुर।